नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। जी हां, प्रधानमंत्री ने 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया के लिए शुरू की गई हैं ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए केवड़िया जाने वाले लोगों को आसानी हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 नई ट्रेनों की शुरुआत की। ये ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया के लिए शुरू की गई हैं, ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए केवड़िया जाने वाले लोगों को सुविधा हो पाए। इन ट्रेनों से 6 और राज्यों से केवड़िया के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो गई, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। यानी अब इन 6 राज्यों के लोगों के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करना और भी आसान हो गया। अगर आप भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करना चाहते हैं तो आपके लिए ये रिपोर्ट बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप यूपी के वाराणसी से केवड़िया जाना चाहते हैं तो वाराणसी से हर रविवार 2 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें पहली ट्रेन सुबह 11:12 पर चलेगी तो दूसरी ट्रेन दोपहर 2:57 पर चलेगी। वहीं अगर आप महाराष्ट्र के दादर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करना चाहते हैं तो यहां से भी हर रविवार को 2 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें पहली ट्रेन सुबह 11:12 पर चलेगी तो दूसरी ट्रेन शाम 6:42 पर रवाना होगी। अगर आप गुजरात के अहमदाबाद से केवड़िया जाना चाहते हैं तो यहां से हर दिन सुबह 7:55 पर पहली ट्रेन और 10:40 पर दूसरी ट्रेन चलाई जाएगी। दिल्ली से केवड़िया के लिए हर रविवार सुबह 11:12 पर पहली ट्रेन तो दूसरी ट्रेन रात 1:07 पर रवाना होगी। मध्य प्रदेश के रीवा से केवड़िया के लिए हर रविवार सुबह 9:25 पर पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन सुबह 11:12 पर चलेगी। वहीं तमिलनाडु की चेन्नई से केवड़िया तक जाने वाली पहली ट्रेन का समय सुबह 11:12 है और दूसरी ट्रेन का वक्त है शाम 6:10। आज केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। हमें गर्व से भरने वाला पल है। थोड़ी देर पहले चेन्नई के अलावा वाराणसी, रीवा, दादर और दिल्ली से केवड़िया एक्सप्रेस और अहमदाबाद से जन शताब्दी एक्सप्रेस केवड़िया के लिए निकली है। इसी तरह केवड़िया और प्रतापनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है। डभोई चांदोद रेल लाइन का चौड़ीकरण और चांदोद केवड़िया के बीच की नई रेल लाइन अब केवड़िया की विकास यात्रा में नया अध्याय लिखने जा रही है। और आज जब इस रेलवे के कार्यक्रम से मैं जुड़ा हूं तो कुछ पुरानी स्मृतियां भी ताजा हो रही है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बड़ौदा और डभोई के बीच में नैरोगेज रेलवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का अवसर रहता था। माता नर्मदा के प्रति मेरा एक जमाने में बड़ा विशेष आकर्षण रहता था। मेरा आना जाना होता था। जीवन के कुछ पल मां नर्मदा की गोद में बिताता था और उस समय इस नैरोगेज ट्रेन से हम चलते थे। और ये नैरोगेज ट्रेन का मजा ये था कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी
कहीं पर भी उतर जाइए, कहीं पर भी उसमें चढ़ जाइए, बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था, लेकिन आज वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो रहा है। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले टूरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन ट्रेनों से रोजगार के भी कई रास्ते खुलेंगे, जिन अवसरों का फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मां नर्मदा के तट पर बसे कर्नाली, पोइचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी कनेक्ट करेगी। और ये बात सही है, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ क्षेत्र है। और इस व्यवस्था के कारण जो आमतौर पर आध्यात्मिक गतिविधि के लिए यहां आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक प्रकार था, ये बहुत बड़ी भेंट सौगात है। भाइयों और बहनों, आज केवड़िया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भविष्य में हर रोज 1 लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा 2014 से पहले काम सिर्फ कागजों पर होता था, लेकिन 2014 के बाद से काम तेजी के साथ शुरू हुआ और बहुत जल्द देश में 1100 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। 2006 से लेकर 2014 तक, यानी लगभग 8 सालों में सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ। 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछाया था। अब अगले कुछ महीनों में कुल मिलाकर के 1100 किलोमीटर का काम पूरा होने जा रहा है। साथियों, देश में रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण के साथ ही आज देश के उन हिस्सों को रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है जो अभी कनेक्टेड नहीं थे। आज पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ पुराने रेल रूट का चौड़ीकरण और बिजलीकरण किया जा रहा है। रेल ट्रैक को ज्यादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाना संभव हो रहा है और हम हाई स्पीड ट्रैक और टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस काम के लिए बजट को कई गुना बढ़ाया गया है। यही नहीं, रेलवे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में पहली बार एक डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग जगहों से इतनी ट्रेनें एक साथ शुरू की गई हैं। 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पीएम मोदी ने प्रतापनगर से केवड़िया सेक्शन, दाभोई, चंदोड़ और केवड़िया स्टेशन की नई बिल्डिंग की सौगात भी दी। केवड़िया देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जिसको शुरुआत से ही ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है। भाइयों और बहनों, रेलवे के तेजी से आधुनिकीकरण का एक बड़ा कारण रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर हमारा बल है, हमारा फोकस है। बीते सालों में इस दिशा में जो काम हुआ उसका परिणाम अब धीरे धीरे हमारे सामने दिख रहा है। अब सोचिए, अगर हम भारत में हाई हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं बनाते तो क्या दुनिया की पहली डबल स्ट्रैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन क्या भारत चला पाता? आज भारत में ही बनी एक से एक आधुनिक ट्रेनें भारतीय रेल का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, आज जब भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट मैन पावर और प्रोफेशनल्स भी बहुत जरूरी है। वडोदरा में भारत की पहली डीम्ड रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे यही मकसद है। इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का मकसद इलाके में टूरिज्म बढ़ाना है। रेल मंत्रालय के मुताबिक अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टा डोम टूरिस्ट कोच लगाए गए हैं ताकि ट्रेन चलने पर बड़े ग्लास से पीछे का नजारा साफ दिखाई देगा। आरामदायक सफर के लिए एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, लंबे ग्लास वाली खिड़की और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित होने वाली कांच की रूफटॉप जिससे आसमान की ओर भी पारदर्शी रूप से देखा जाएगा। वहीं दर्शनीय स्थल को देखने के लिए लंबी खिड़की वाला लाउंज भी हर कोच में होगा जिससे पैसेंजर बाहर का पैनोरामिक व्यू देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और करीब 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली को ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात दी थी। दिल्ली के जनकपुरी पश्चिम स्टेशन से बोटेनिकल गार्डन स्टेशन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई। नई तकनीक से लैस ये मेट्रो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका सिस्टम ऐसा है कि अगर 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ जाएंगी तो अपने आप ये ट्रेन रुक जाएगी। करीब 21 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई। इससे लोगों को मेट्रो में सफर का नया अनुभव मिला। ये सुरक्षित भी होगा। इसका सिस्टम ऐसा है कि 2 ट्रेनें अगर एक ट्रैक पर आ जाएंगी तो अपने आप रुक जाएंगी। इसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी लाइन पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। ये दिखाता है कि कैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में
ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पहली मेट्रो अटल जी के प्रयास से चली। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में ये सेवा है। 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों में विस्तार कर देंगे। मेट्रो का विस्तार 700 किलोमीटर से ज्यादा है और 2025 में इसका विस्तार 1700 किलोमीटर करने पर विचार कर रहे हैं। अब 85 लाख लोग रोज मेट्रो से सवारी करते हैं। ये ईज ऑफ लिविंग का सबूत है। ये देश के मिडिल क्लास के लिए सपने पूरे होने के साक्ष्य हैं। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भलीभांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी। अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। इससे आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने इस दिशा में बदलाव के लिए अनेकों प्रयास किए। हमने कई पॉलिसी बनाई। पहले केवल ऐलान किए जाते थे। हमने मेट्रो को लेकर पॉलिसी बनाई और रणनीति लागू की। आखिर ये परिवर्तन, ये बदलाव आया कैसे? ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ? इसकी वजह यही रही कि हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर। हमने जोर दिया
स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर हमने जोर दिया। मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर हमने जोर दिया। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। साथियों, आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अगर हम एक ही फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करते तो तेजी से विस्तार संभव ही नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल शहर के लोगों की जरूरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। यानी साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की सुविधाओं के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आगाज किया है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महोत्सव का शुभारंभ कर शुभकामनाएं दी। यह महोत्सव 16 जनवरी से 16 फरवरी तक यानी 1 महीने के लिए चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 जनवरी को अपने सरकारी आवास से स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आगाज किया। झांसी में करीब 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के आयोजकों के साथ ही झांसी के सांसद, विधायक, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण व अधिकारियों ने इस बड़े आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। यह महोत्सव 16 फरवरी तक 1 महीने के लिए चलाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, झांसी में अगले 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी महोत्सव किसी चमत्कार से कम नहीं है। बुंदेलखंड के बारे में प्रदेश और देश की जो धारणा थी, उसे इस महोत्सव के जरिए एक नया संदेश दिया जा रहा है। इस तरह बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिलेगी। बुंदेलखंड में सब कुछ है। मेरे लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि बुंदेलखंड की धरती में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन हो, क्योंकि बुंदेलखंड के बारे में प्रदेश और देश की जो धारणा थी, उस धारणा को अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से इस महोत्सव के माध्यम से एक नया संदेश बुंदेलखंड देने जा रहा है। वास्तव में जब मैं बुंदेलखंड को देखता हूं तो मेरा ये मानना है कि वास्तव में वहां सब कुछ है। वहां के नागरिकों में कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव, परिश्रम और पुरुषार्थ के लिए देश की सीमाओं से लेकर के वहाँ की उर्वरा भूमि को सोना उगलने की क्षमता देने का सामर्थ्य, लेकिन उस प्रतिभा को उचित मंच न मिलने के कारण वह प्रतिभा पलायन करने के लिए मजबूर हो जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों के परिश्रम का परिणाम है।
मैं इसके लिए सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कार्य घर की छत से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद बढ़ाकर इसे वहां के खेतों में रोपित किया गया। अब ये एक महोत्सव के रूप में पूरे झांसी व बुंदेलखंड में एक नई पहचान दिलाने का काम करेगा। और मैं अभिनंदन करूंगा उन नागरिकों का जिन्होंने स्ट्रॉबेरी के लिए यहाँ की धरती को उपयोगी बनाने का कार्य किया है। खासतौर पर यह मान्यता रही है कि स्ट्रॉबेरी एक शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में ही पैदा होती है। दूसरा, उसके लिए जिस प्रकार की मिट्टी, पानी या फिर जलवायु और टेम्परेचर की आवश्यकता है, आज के समय में हम लोग उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करके ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और जो मुझे बताया गया कि वहाँ पे कार्यक्रम, ये स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का कार्यक्रम घर की छत से प्रारंभ किया गया। घर की छत के बाद इसे खेतों में रोपण करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और अब ये एक महोत्सव के रूप में पूरे झांसी जनपद में और बाद में मुझे लगता है पूरे बुंदेलखंड में यह अपनी एक नए स्वरूप में बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाने का कार्य भी करेगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती और मार्केटिंग पर लखनऊ में CISH भी बेहतरीन काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।